हरि ओम हरि मर्कटम मर्कटाय स्वाहा। ये एक हनुमान जी का मंत्र है। जब भी आपको पितृदोष से परेशानी हो या फिर आपके जीवन में कुछ अनिष्ट कार्य यानी कि बुरा हो रहा हो, आप डिप्रेशन में आ रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया है या हमारा कोई काम नहीं बन रहा है, किसी दोस्त के कारण, पितृदोष के कारण बहुत सारी परेशानी हमें हो रही है, तो ये जप का आपको 11 बार करना है। हर रोज सुबह आपको दिया जला के हर रोज सुबह ये जब 11 बार करना है, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम बात करेंगे पितृदोष और वास्तु दोष का संलग्न क्या रहता है। बहुत सारे हमारे वीडियो है ओम ज्योतिष के। हमारा आपसे निवेदन है कि हमारा वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिले। दूसरा, आप हमें किसी भी कार्य के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें से जुड़ भी सकते हैं ओम ज्योतिष कार्यालय में। हमारा एस्ट्रोलॉजी और वास्तु का बहुत बड़ा हमारा अध्ययन है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि अगर किसी को अपनी जन्म कुंडली में किसी ब्राह्मण द्वारा पितृदोष बताया गया है, कई सारे उपाय और विधि कराने के बावजूद भी उनको अच्छा फल नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी कुंडली में अच्छा योग चल रहा है और आपको उसका अच्छा फल नहीं मिल रहा है कुंडली में, तो हमें क्या करना चाहिए। जनरली यहाँ पे बोला गया है राहु केतु शनि ये क्रूर ग्रह की महादशा और दशा। दूसरा, उन लोगों का स्थान कुंडली में देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि आपकी कुंडली में पूर्ण पितृदोष है या नहीं है, और है तो उसका उपाय हमें किस तरीके से करना है, वो सारी चीज हमें आपकी कुंडली के माध्यम से पता चलती है। यहाँ पे कुंडली के हिसाब से ही हमें उस प्रकार का घर हमें प्राप्त होता है। सबसे पहले हम कुंडली की बात करें तो अगर अपनी कुंडली में, जातक की कुंडली में पितृदोष पाया जाता है या फिर राहु केतु और शनि का दोष पाया जाता है, तो आदमी डिप्रेशन में ज्यादा रहता है, उसका काम नहीं होता, कर्ज बढ़ जाता है। दूसरा, अगर गुरु आपके सप्तम भाव में यानी कि लग्न जीवन के भाव में है, गुरु की महादशा चल रही है, तो पैसों के लिए आपको बहुत अच्छा है। पर यहाँ पे अगर पितृदोष है, गुरु सप्तम भाव में है और आपको उसकी महादशा चल रही है, नहीं भी चल रही है तो भी आपको लग्न मतलब व्यवहारिक जीवन में आपको परेशानी रहेगी। आपका अगर मैरिज नहीं हुआ है तो आपके मैरिज में विलंब यानी कि लंबाएगा, नहीं होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दूसरा, कि आपका अगर मैरिज हो गया है तो आपके जो मैरिज लाइफ है उसमें सेटिस्फेक्शन उसमें कम रहता है। यहाँ पे दूसरी ओर अगर हम बात करें तो अगर यहाँ पे बुध अगर आपका नीच का है और शुक्र के साथ बैठा है, सप्तम भाव में हो या पहले भाव में हो, और आपको पितृदोष है घर में, तो आपको क्या परेशानी रहती है कि आपको आपके हिसाब से लड़की नहीं मिलती। दूसरा, लड़की हो तो उसको लड़का नहीं मिलता। सजातीय अट्रैक्शन बहुत ज्यादा रहता है। तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है। जो भी लोग इस तरीके की पीड़ाएं और दशा से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए खुद से ही उपाय करना बहुत ज्यादा अनिवार्य रहता है। हम अपनी संस्था की ओर से कई सारे मटेरियल और उपाय करके देते हैं, जिसके कारण जातक को अच्छे से अच्छा फायदा हो। हम हमारे यहाँ उतनी ज्यादा फीस भी नहीं लेते, क्योंकि हमारा एक ट्रस्ट है, तो उससे जातक को बहुत अच्छा और रिलीफ मिलता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम ये देखते हैं कि हमने गुरु की विधि करवा ली है, हमने गुरु की रिंग पहन ली है या फिर शुक्र की रिंग पहन ली है, ये उसका उपाय कर लिया है, तो उसकी अगर महादशा चल रही है तो ही आपको उसका अच्छा फल मिलेगा। पर अगर आपकी जन्म कुंडली में पितृ दोष है, राहु दोष है, शनि दोष है, तो आपकी कुंडली में अगर कोई अच्छा योग है यानी कि गज कैसे योग है और मालवीय योग है, तो ये सारे योग के फल आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पितृदोष हर एक को होता है ऐसा जरूरी नहीं है, पर
70 to 80% लोगों को पितृदोष रहता ही है, क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसा बोला गया है कि पितृ ही लोगों को दुख देते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है, पर हमारे माध्यम से अगर उनके लिए कुछ रह गया है तो वो राहु केतु यानी कि नाग दोष के हिसाब से हमारे जीवन में आते हैं, जिसके लिए सबसे पहला उपाय अगर हम बोले तो महादेव है। महादेव का उपाय ही करना सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगर जातक का मैरिज हो गया है यानी कि शादी हो गई है तो जातक को महादेव की ही आराधना करनी है। सबसे अच्छा और सरल उपाय एक ये है कि आप शिवलिंग के ऊपर काला तिल, दूध और पानी का अभिषेक कीजिए और ओम नमः शिवाय की एक माला जाप कीजिए, जिससे पितृदोष कम होता है। फिर अलग अलग ग्रहों के हिसाब से अलग अलग उनका रहता है कि कई ग्रह रहते हैं तो जिसके हिसाब से आप चंदन चढ़ाइए, सेहत चढ़ाइए, ये सारी चीज उसमें रहती है, जो आप हमें कमेंट के माध्यम से या हमें कॉल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं कि भाई हमारी कुंडली के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कैसे। पर ये एक जनरलाइज उपाय रहता है जिसके कारण आपको फल अच्छा मिलता है। दूसरा, यहाँ पे हम देखें शनि के कारण अगर हमें परेशानी होने का चांसेस रहता है तो आपको हर शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में तेल का दिया लगा के शनि चालीसा का पाठ करना है। ये सारी चीज हो गई हमारी कुंडली के माध्यम से। अगर हमारे लाइफ में पितृदोष रहता है तो हमारा जो डोर है वो वेस्ट साइड होगा या साउथ साइड होगा। घर का वास्तु भी इतना इम्पोर्टेंस रहता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो नैऋत्य कोण का अगर हमारा डोर हुआ तो वो संपूर्ण पितृदोष बनाता है, जिसके कारण जातक को तनाव ज्यादा रहता है, खुशहाली नहीं रहती, घर में कर्ज बढ़ जाता है, पैसों की तंगी रहती है, उनके बच्चों के ऊपर खराब परेशानी रहती है। ये सारी चीजें उसमें देखने को मिलती है। दूसरी बात, यहाँ पे अगर हमने ईस्ट और नॉर्थ के कोण में भी अगर डोर अगर हमें देखने को मिलता है तो वो भी एक पितृ दोष का ही कारक है, जो उसका अगर लड़का होगा तो उसे प्रॉब्लम करता है। ये यहाँ पे वास्तु दोष भी उतना कारक रहता है कि वो भी बहुत अच्छा और बड़ा पितृ दोष बनाता है। यहाँ पे कुबेर के स्थान पे हमें टॉयलेट, बाथरूम, ये सारी चीजें देखने को मिलती है, तो उसका उपाय भी बहुत अच्छे से अनिवार्य है। यहाँ पे हमारे वैदिक ग्रंथों में पहले से बोला गया है कि आप किसी भी चीज को तोड़ फोड़ मत कीजिए, उसका सिर्फ उपाय कीजिए, वो भी आपको 100% फल देगा, पर उपाय जरूरी है। हर एक के घर अभी के हिसाब से अच्छे और बड़े मिले ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक के घर में कोई न किसी जगह पे कोई किसी न किसी दोष रहता ही है। यहाँ पे जो भी महादशा रहती है और जो भी दोष रहता है उसका फल तो हमें भोगना ही है, पर हम जो भी उपाय करवाते हैं, जो भी चीज करवाते हैं, उससे हमें अच्छे से वो ताकत मिलती है और हमें शक्ति मिलती है कि हम वो सारे जो हमें कष्ट जो है उसको हम सहन कर सके और उसका परिणाम हमें बहुत बुरा ना मिले। तो उपाय सबसे ज्यादा जरूरी रहता है। दूसरा सबसे अच्छा उपाय अगर बोला गया है पितृदोष के लिए तो वो गायत्री मंत्र है। गायत्री माता वो वेद माता है। अगर आप एक त्रिशूल लेके उसके ऊपर लाल धागा लपेटते हो और 2000 आप माला करते हो गायत्री माता की, तो भी पितृदोष की असर कम रहती है। दूसरा, घर में अगर पानी की लाइन और टंकी नैऋत्य के कोण में है या फिर डोर नैऋत्य के कोण में है, आपके लड़के या लड़की की शादी टूटेगी ही। दूसरा, पानी की लाइन है तो आप में कर्ज बढ़ेगा ही। ये सारी चीज इसमें रहती ही है। कुबेर के भाव में अगर टॉयलेट, बाथरूम, ये सारी चीजें रहेगी तो आपका बना बनाया धंधा या फिर आप जो भी आप मतलब अर्न कर रहे हो, आपके आवक के जो भाव है, मतलब आपके जो भी रिसोर्सेस है वो कम हो जाएंगे
उसमें आपको दिक्कतें आनी पड़ेगी, बना बनाया काम बिगड़ेगा। तो ये सारी चीजों का उपाय अनिवार्य है। हमारे वैदिक ग्रंथों में ये सारे चीजों का उपाय बहुत अच्छी तरीके से दिया है। अगर नैऋत्य कोण में है तो आप नैऋत्य देवी का फोटो उनका जाप करवा के लगाओ। तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से दी गई है। अगर किसी का बिजनेस अच्छे से नहीं चल रहा है और एक भी कौन अभी अच्छे से मिल नहीं रहा है, तो उसके लिए भी अलग से प्रोविजन महालक्ष्मी माता ने दिया हुआ है और हमारे नारायण देव ने दिया हुआ है। पर इसका उपाय अनिवार्य रहता है। अगर किसी को अपनी कुंडली में बहुत तकलीफ हो और उपाय देखना है, तो वो हमें कांटेक्ट कर सकता है, कमेंट कर सकता है, कॉल कर सकता है, व्हाट्सएप कर सकता है। हमारा ओम ज्योतिष कार्यालय जो कि वडोदरा में स्थित है, तो आप हमें वहां पे भी आप मुलाकात ले सकते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। ओम नमः शिवाय। जय माता जी। जय महा